आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैंगिंग कॉलम क्या होता है, मैन बीम क्या होता है और सेकेंडरी बीम क्या होता है। आज इस वीडियो में फुल देखेंगे हैंगिंग बीम होता क्यों है, क्यों देते हैं और कैसा रहता है हम साइड पे। इस वीडियो में साइड पे प्रैक्टिकली देखेंगे हैंगिंग बीम होता कैसे। तो ये जो आप इंड देख रहे हैं बीम का और वो इंड जो देख रहे हैं, तो ये सेकेंडरी बीम हो गया आपका। और इस कॉलम का, इस बीम को देखते हैं वो कॉलम के इंड में गया है और दूसरा इंड वो कॉलम के इंड में गया है। तो हम लोग इसको मैन बीम लेके चलेंगे। ये जो कॉलम के इंड से इंड तक आ रहा है ना, वो मैन बीम है। और जो बीम के फेस पे रेस्ट कर रहा है दोनों इंड, तो वो अपना सेकेंडरी बीम है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो जो अपना मैन बीम है उसका डेप्थ जो है वो 600 का है। लेकिन जो अपना सेकेंडरी बीम गया है इसका डेप्थ 950 का है। तो इसके लिए अभी क्या है, इसका एक तो ये जो अपना सेकेंडरी बीम है ये मैन बीम के ऊपर रेस्ट करेगा। जो उसका ऊपर का पोर्शन है ये गया अपना मैन बीम का बार, ये अपना सेकेंडरी बीम है। तो अपना जो सेकेंडरी बीम होगा वो हमेशा मैन बीम पे रेस्ट करेगा। तो ये जैसे आप देख रहे हैं अपना जो मैन बीम है वो अंदर से गया है और सेकेंडरी बीम उसके ऊपर रेस्ट किया है। तो अभी जैसे यहाँ का साइज अगर इसका मैन बीम का डेप्थ 600 का है और अपना सेकेंडरी बीम का डेप्थ 950 का है, तो ऊपर वाला तो फेस अपना रेस्ट हो गया, लेकिन नीचे वाले फेस को रेस्ट करने के लिए हम लोग हैंगिंग कॉलम प्रोवाइड करते हैं। यू शेप में हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि नीचे को सपोर्ट मिले। ऊपर के बार को तो अपना मैन बीम से सपोर्ट मिल गया, उस पर रेस्ट हो गया, बट अपना जो डाउन वाला जो बॉटम का जो बार जा रहा है वो रेस्ट करने के लिए हम लोग एल शेप प्रोवाइड करते हैं ऐसे। तो जो हम लोगों ने जो हैंगिंग प्रोवाइड किया है, तो ये नीचे जाके फिर यू बन के ऐसे ऊपर आके फिर बाहर से हैंग रहता है ये। और इसके थ्रू हम लोग बॉटम के बार को सपोर्ट देते हैं। अपना जो टॉप का बार है वो तो उसके ऊपर रेस्ट करके चला गया, जो बॉटम का बार है उसके लिए हम लोग हैंगिंग प्रोवाइड करते हैं। ये नीचे जाके फिर ऐसा जाके फिर अपना मैन बीम पे रेस्ट होता है ऊपर। थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अपना कॉलम है और वो कॉलम है, तो यहाँ से जो बीम जा रहा है वो अपना मैन बीम होगा। कभी भी अगर आप घर भी बना रहे हैं तो अगर दो कॉलम अगर आपका कॉलम से बीम अगर क्रॉस कर रहा है, तो आप कैसे जानेंगे कि मेरा ये सेकेंडरी बीम है, ये मैन बीम है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा जो आपका जो कॉलम है, कॉलम टू कॉलम जो बीम रेस्ट कर रहा है आपका, मतलब इंड फेस उसका कॉलम पे आ रहा है, दूसरा इंड फेस उसका कॉलम पे आ रहा है, तो आप हमेशा उसको मैन बीम पकड़ के चलेंगे। आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा ये बीम पे रेस्ट है एक बीम, और वो जाके इंड फेस दूसरे बीम पे रेस्ट है। तो इसको हम लोग हमेशा सेकेंडरी बीम पकड़ेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो आपका कॉलम टू कॉलम इंड फेस जा रहा है उसको आप मैन बीम पकड़ेंगे, और ये जो आपका बीम टू बीम रेस्ट कर रहा है उसको सेकेंडरी पकड़ेंगे हम लोग। तो जो हैंगिंग कॉलम का हम लोग का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसकी वजह से आया। ये जो अपना मैन बीम जा रहा था कॉलम टू कॉलम, तो इसका डेप्थ हम लोग का 600 था, लेकिन जो हम लोग का सेकेंडरी बीम प्रोवाइड है ये इसका डेप्थ 950 हो गया। इसके वजह से हम लोगों ने वहाँ पे बीच में हैंगिंग कॉलम का यूज़ किया, क्योंकि उसके बॉटम के सरिया को सपोर्ट करने के लिए। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो में समझ में आया होगा मैन बीम क्या होता है, सेकेंडरी बीम क्या होता है। और अगर सिचुएशन आपके घर में आए तो आप ऐसा हैंगिंग कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं बीम के बॉटम को सपोर्ट करने के लिए। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको हम शेयर करते हैं। कभी भी अगर आपका बीम का डेप्थ अगर 900 है और आपका जो कॉलम टू कॉलम जा रहा है उसका अगर 500 है मान के चलिए, या 600 है, तो आप कभी भी ये गलती ना करें कि इसे मैन बीम बना के और 600 वाले को उसके ऊपर हैंग कर दे आप। क्योंकि बेसिक घर में तो सब यही करता है। अगर साइट पे भी किसी को नॉलेज नहीं है तो वो भी फिटर अगर कर दिया ऐसा तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा अगर आपका बीम टू बीम रेस्ट कर रहा है तो आप उसको हमेशा मैन बीम पे रेस्ट करेंगे। अगर कॉलम ऐसा गया है, अगर कॉलम से रेस्ट कर रहा है एक बीम, तो आप हमेशा उसको सेकेंडरी बीम ही बनाएंगे, कभी मैन बीम नहीं बनाएंगे। क्योंकि बहुत कोई गलती करता है, ये तो उसका डेप्थ 950 है, इसको मैन बीम बनाते हैं, ये छोटा है इसको सेकेंडरी बीम बनाते हैं। ये गलती आप कभी भूल के ना करें। अगर हम लोग भी सेम ऐसा ही करते कि इसका डेप्थ 950 है, चलो इसको मैन बीम बना देते हैं, इसको सेकेंडरी बीम बना देते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन सेम उसको हम लोग सेकेंडरी बीम बनाए, इसको मैन बीम बनाए, तो उसके लिए हम लोग हैंगिंग कॉलम का प्रोवाइड किए। जैसे कि आप हैंगिंग कॉलम देखे ही कैसा रहता है, एक बार फिर से देख लेते हैं हैंगिंग कॉलम हम लोग। हैंगिंग कॉलम, ये जो अपना बीम के मतलब इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो बीम का आपका जो फेस बार, बॉटम का जो फेस बार होता है उसको सपोर्ट देने के लिए बस हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। ये यू शेप में रहता है नीचे से, और ऊपर आके ऐसा एल रहता है। तो सिर्फ मतलब कॉन्सेप्ट इसका यही है कि हम लोग बॉटम के बार को सपोर्ट करने के लिए हैंगिंग कॉलम का यूज करते हैं।
तो इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था वो हम लोग को सीखना था मेन बीम और सेकेंडरी बीम। ये वीडियो बेसिक इसीलिए बनाए थे हम कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मेन बीम क्या होता है और सेकेंडरी बीम क्या होता है। तो इस वीडियो में आई होप कि पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है और क्यों हैंगिंग कॉलम प्रोवाइड किए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करते हैं। एक और वीडियो बनाएंगे स्टार्टिंग का, जब हम लोग स्टील डालते हैं आरे करते हैं उस टाइम का एक वीडियो बनाएंगे। उसमें और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि मेन बीम और सेकेंडरी बीम कैसा होता है और कैसे उसका